कि कहीं ना कहीं हमें राजनीतिक भूल हुई। हम लोग राजनीतिक चेतना को नहीं समझ पाए, हम लोग अपने मताधिकार को नहीं समझ पाए, हम डॉक्टर बाबा साहब 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू के महत्व को नहीं समझ पाए, इसलिए आज हमारा नुकसान हुआ। यदि हमें चेतना होती, यदि हमें जागरूकता होती, यदि हम अपने मत को लेकर जागरूक होते, तो चूंकि पहले लोकसभा की बात करूंगा, एक बिहार का दुनिया के यहाँ का सांसद नहीं बनता, वो तो बना ही, उसका बेटा भी सांसद बना है और अभी भाषण देता है कि जो काम हम नहीं किए मेरा बेटा करेगा, 3 गो पीढ़ी का टीका लेकर। अभी जो वर्तमान में हजारीबाग लोकसभा है ना, अभी जो वर्तमान के सांसद हैं, इनके पिताजी भी सांसद थे, बकायदा केंद्र मंत्री भी रहे, ये भी केंद्र में राज्य मंत्री रहे। अब ये कहीं जाते हैं किसी योजना में तो अपना बेटा को बगल में फोटो खिंचाते हैं, क्योंकि आज के डेट में थोड़ा फोटो खिंचवा लो भी सस्ता है, तो फोटो खिंचा के बोलते हैं कि जो काम हम नहीं किए मेरा बेटा पूरा करेगा। तो ये धिक्कार है कि नहीं? झारखंडी जनमानस के ऊपर एक सवाल है कि नहीं? क्या हम लोग जीवन भर एक भीड़ बनने के लिए पैदा हुए? क्या हमारी आने वाली पीढ़ी यूं ही पलायन करेगी? इसके लिए कहीं ना कहीं हमें राजनीतिक चेतना का अभाव रहा। हम लोगों ने नेतृत्व करने का अवसर नहीं चुना, और जो लोग नेतृत्व करने के लिए गए हमने उन्हें स्वीकारा नहीं। आज हमें अपना ही बात करते हैं। आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि नए छोड़ा नेता बना है। अच्छा एक बात बताइए, पढ़ा लिखा है भाई, पीएचडी कर रहे हैं, नीति नियम का जानकारी रखते हैं, भारत के संविधान को लगभग 25% तो जानते हैं, कानूनों को जानते हैं, और सबसे बड़ी बात एमएलए का फुल फॉर्म जानते हैं। आप लोग लेट से आए। हमारे 81 को एमएलए ना, हमको लगता है 70+ लोग एमएलए का फुल फॉर्म नहीं जानते। तो बताइए, हम लोग बोलता है कि लड़का लोग छोड़ा लोग नेता बनता है, तो हम अपने लोगों से ही सवाल करते हैं। जो बकायदा हमारे संजय दा ने भी आपको गिनाया कि भागलपुर के से आए हुए कोटा के सांसद माननीय श्री निशिकांत दुबे को आपने स्वीकार कर लिया, बिहार के किसी जिले से चलकर आए जयंत सिन्हा, यशवंत सिन्हा को आपने स्वीकार कर लिया, आपने बिहार के सुनील सिंह जी को स्वीकार कर लिया, आपने बीडी राम को स्वीकार कर लिया, आपने हरियाणा राजस्थान के संजय सेठ को स्वीकार कर लिया, आपने बलिया के पीएन सिंह को स्वीकार कर लिया, बक्सर के राज सिन्हा को स्वीकार कर लिया, सुन रहे गया के अकेला जी को स्वीकार कर लिया। लेकिन झारखंड की गली का कोई बेटा आया है जो आज दिल्ली को, अरे दिल्ली नहीं, महाराष्ट्र माया नगरी को थरथरा के आया है सरकार ने। क्या कसूर है हमारा बताइए? आप इधर कोटा के सांसद को बिहारी आपका स्वीकार कर लिए, हरियाणा को स्वीकार कर लिए, यूपी वाला को स्वीकार कर लिए, कांके का विधायक है आपका राजस्थान का, अरे आप छोटे इंडिया वाला को अपने झारखंड में स्वीकार कर लिए, और इसी झारखंड का 12 लाख की मिट्टी में पलने वाला एक बेटा खड़ा हुआ है, आप लोग बोले छोड़ा नेता बन, तो बने था की दिक्कत है? बने था की दिक्कत हो? सूरज दागी अपन गीत में बोला बना लो नेता को, की दिक्कत हो भाई? जो लोग नीति नहीं लिख पाएगा उन लोग नेता बना है। मैं आज यहाँ आवाम के बीच कहूंगा, मैं बकायदा मीडिया बंदों का नहीं, मैं आपके सामने कहूंगा, हमारे पास 81 विधायक, 14 सांसद, 6 राज्यसभा सांसद हैं। अगर वे लोग नीति 2 अक्षर में आता है, अगर नीति को शुद्ध लिख देंगे तो हम कल ही वापस ले लेंगे आंदोलन को, हम लोग किसी प्रकार का राजनीति नहीं। मैं चैलेंज करता हूँ, अगर 100%, मैं बार बार कहता हूँ कुछ लोग ईमानदार होंगे, कुछ लोग पढ़े लिखे भी होंगे, इसलिए मीडिया का मेरी बातों का नेगेटिव न चलाए, मैं 100% की बात कह रहा हूँ। अगर झारखंड में जो हमारे 81 एमएलए हैं, 20 सांसद हैं, अगर वो नीति को 2 अक्षर में आता है, 2 लेटर में नीति हिंदी में लिखा जाता है, अगर वो नीति को शुद्ध रूप से लिख देंगे, मैं वचन देता हूँ हम लोग पॉलिटिक्स नहीं करेंगे। करने दिया नहीं यार, इतना आसान है क्या? तो 9 में हर्षी होगा कि 9 में तुर्की होगा? सुरती लेख में 2 बार गलती की तो तीसरा बार नीति लिखे थे। सुरती लेख समझते हैं ना? हाँ, बचपन में हिंदी में हम लोग को सुरती लेख का चेक होता था, टेस्ट, और अंग्रेजी में स्पेलिंग टेस्ट। तो सुरती लेख में नीति को हम भी 2 बार गलत लिखे थे, समझ में नहीं आता था कि हर्षी किसमें होगा, दीर्घी किसमें होगा। तो तीसरा बार में नीति को सही लिखे हैं, इसलिए आज चूंकि पढ़े लिखे हैं
इसीलिए चुनौती दे रहे हैं। हमारे पास 101 MP MLA हैं, अगर वो केवल नीति को लिख देंगे हम लोग वचन देते हैं पॉलिटिक्स नहीं करेंगे। अब आप बताइए कि जो लोग नीति नहीं लिख पाते हैं वे लोग नेता बन के बैठे हैं। आप इसी भीड़ में पढ़े लिखे लोग हैं, कोई ग्रेजुएट किया है, कोई मास्टर्स किया है, कोई LLB किया हुआ है, कोई PhD किया हुआ है। इसी मंच में जितने लोग हैं मैक्सिमम पढ़े लिखे लोग हैं, कम से कम तो ग्रेजुएट किए हुए हैं, पत्रकारिता के क्षेत्र से हैं। अब ये लोग अगर उम्मीद लगाएंगे कि जो शख्स नीति नहीं लिख पाता है वो हमारे राज्य का कर्णधार बनेगा, वो हमारे राज्य का जीर्णोद्धार करेगा, वो हमारे राज्य का उद्धार करेगा, हम गलत फहमी में हैं। इसलिए आज आप, ये कोई मजाक नहीं है, एक तोपचाची प्रखंड छोटा सा गांव है मेरा, मिट्टी का घर है मेरा, लेकिन आज पूरे राज्य में अगर चर्चा का विषय है तो कहीं ना कहीं नियति का संदेश है, कहीं ना कहीं उस शक्ति का संदेश है जिसे आप कोई ईश्वर के रूप में मानता है, कोई अल्लाह के रूप में, कोई रब के रूप में, कोई प्रकृति के रूप में, जिस रूप में आप मानते हैं, कहीं ना कहीं उसका संदेश